Student, your question number 3 is, let E equals to 1, 3 and F equals to 4, 6, 8. Express E cross F, F cross E, E cross E and F cross F. आपने ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी है और फिर इसे ग्राफिकली भी आपने प्लॉट करके दिखाना है। ग्राफिकली तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग ग्राफ पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम E क्रॉस F फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। E क्रॉस F मीन्स कि आपने E के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं और आपने F के एलिमेंट्स बाद में लिख देने हैं एंड यू मल्टीप्लाई दिस। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि आप यहां से आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी सेम इसी तरह से हम चलते आ रहे हैं। 1 लेंगे, 1 का पेयर बारी बारी तीनों के साथ बनेगा, 1 4 1 6 1 8, ठीक है। ये 1 हो गया। उसके बाद 3 की टर्न है, 3 भी बारी बारी उनके साथ पेयर बनेगा, 3 4 3 6 एंड 3 8, ठीक है। ये आपके पास सारे E क्रॉस F के कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आप इनको किस तरह से ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। मैं आपको ग्राफ पेपर पे ये दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट कि इसमें आपने इनको क्वाड्रेट ये जो आप कार्टेशियन प्लेन्स की प्रोडक्ट आया हुआ था, आपने इसे इसमें अप्लाई करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एज यू वेरी वेल नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये सारे चूंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो दैट्स वाई ये सारे का सारा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिफोर पुटिंग द वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डॉट लगाऊं, इससे पहले मैं आपको आपका स्केल बता दूंगी। आपका स्केल है, आपने हर उसके 5 को 1 कंसिडर किया है और 1 2 3 4 5 इसको ये 3 बना, फिर ये आपका 4 बना, फिर 1 2 3 4 5 ये आपका 5 बना, देन आपका ये 6 बना, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 7 बना और फिर ये आपका 8 बना। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 ये 1 बना, फिर ये 2 1 2 3 4 5 ये 3 बना, ये 4 बना, 1 2 3 4 5 5 फिर ये 6 बना, 1 2 3 4 5 ये 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले 1 एंड 4 को बताना किधर है। 1 इज़ योर, अच्छा सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि ये आपके एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाले आपके वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस हैं, ठीक है, और ये आपके एक्स एक्सिस हैं, ठीक है। एक्स नेगेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है। अब आपने 1 एंड 4 पुट करना है। 1 आप यहाँ से एक्स वाला लेंगे और 4 आप वाई वाला लेंगे। 1 यहाँ से लिया और 4 यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके मिल रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका बनता है ये, ठीक है। ये आपने किया कि ये आपका 1 एंड 4 है, ठीक है। अब आपने 1 एंड 6 बताना है। 1 ये जा रहा है और 6 आपका यहाँ पे आया है, ये आपका 1 एंड 6 है, ठीक है। 1 एंड 6 के बाद है 1 एंड 8, ये 1 एंड 8 आपका यहाँ पे आ रहा है, ये 1 एंड 8 है आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाए 3 एंड 4। 3 एंड 4 आपका कहाँ पे आ रहा है, ये है, ये आपका 3 एंड 4 है, ठीक है। अब आपका 3 एंड 6 है, यहाँ पे 3 वाली आपने एक्स एक्सिस की ली और 6 आपने वाई एक्सिस का लिया। 3 एंड 6 है, ठीक है। और इसी तरह से आपका 3 एंड 8 है, यहाँ से फिर आपने 3 उठाया और 8 आपका यहाँ पे आ रहा है, ये आपका 8 वाई एक्सिस है, 3 आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका 3 एंड 8 आ गया।
इस तरह से आपने ई क्रॉस एफ के सारे जितने एलिमेंट्स थे आपने उसको ग्राफ पेपर पे पुट कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज एफ क्रॉस ई। अब आप सबसे पहले एफ वाले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप ई वाले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। एफ वाले आपके एलिमेंट हैं 4, 6 एंड 8 और क्रॉस, और ई वाले एलिमेंट हैं 1 एंड 3। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? 4 बारी बारी 1 3 के साथ पेयर बनेगा, 4 1 4 3। उसके बाद 6 की टर्न है, 6 बारी बारी पेयर करेगा, 6 1 6 3। अब उसके बाद 8 की टर्न है, 8 बारी बारी, 8 1 और 8 3। ये बन गया जी, ये आपके पास एफ क्रॉस ई के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब आप देखें कि आप इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब आपका ये एफ क्रॉस ई के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब आप इसका स्केल ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका वाई पॉजिटिव है और नीचे पे डाउन पे आपका वाई नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट है। हम सबसे पहले अपना स्केल देख लेंगे। स्केल मैंने लास्ट वाले पार्ट में भी 5 का ही स्केल लिया है, इसमें भी मैं 5 का स्केल लूँगी, थोड़ा सा खुला होगा। बाज़ जो ग्राफ पेपर्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि हर आपको स्क्वायर बॉक्स में 10 नज़र आएंगे, ठीक है, और बाज़ में आपको 5 नज़र आ रहे होंगे, बाज़ बिल्कुल खुले खुले होंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर मेरे पास यही था, तो मैंने इसको इस पर एक ही किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 10 बॉक्स वाला था और मैंने इसको 5 को 1 ले लिया है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है, ये 2 3 है और ये 4, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और लास्ट में मेरा 8 है, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक एटलीस्ट आपने ड्रॉ कर लेने हैं। अब आपने सबसे पहले 4 1 बताना है। 4 फर्स्ट मीन आपका जो एक्स एक्सिस पे 4 आएगा और वाई एक्सिस पे 1 आएगा। एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 जो है वो 5 के डिफरेंस से आ रहा है। तो आएगा 1 2 3 4 5, ये है पॉइंट, ये आपका 4 1 है, ठीक है। अब आपने 4 3 बताना है। 4 3 आपका आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये आपका 4 3 आ रहा है। सेम इसी तरह से आपने 6 1 बता देना है, ठीक है। 6 1 भी आपका ये आ रहा है, ठीक है, और 6 3 आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब आपका 8 1 आपका यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, ये है 8 1, ठीक है, और ये है आपका 8 3। ये इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेने हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट, आपने एफ क्रॉस ई का ग्राफिकली सारा समझ लिया होगा। अब हम आते हैं ई क्रॉस ई पे, ठीक है। ई क्रॉस ई, ई क्रॉस ई मीन हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आप ई के सारे एलिमेंट लिखेंगे और उनको क्रॉस लगा के ई ही के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 1 का पेयर बनेगा 1 3 के साथ, 1 1 1 3। अब उसके बाद 3 की टर्न है,
3 का पेयर बना 1 के साथ और 3 3, ठीक है। अब आप इनको देखें कि इन सारे एलिमेंट्स को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, नाउ योर थर्ड पार्ट इज ई क्रॉस ई। अब ये ई क्रॉस ई के ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सामने। अब आपने इनको पुट कर देना है। मैंने आपके लिए पहले ही ग्राफ तैयार कर लिया था। दिस इज़ योर एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले आपने 1 1 पुट करना है। 1 ये है और इसका 1 यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 के डिस्टेंस पे यहाँ पे ये जी 1 और 1 है, ठीक है। अब 1 3 आपने करना है पुट, और ये 1 वाली ये स्ट्रेट लाइन ये जा रही है और यहाँ से ये 3 वाली आई है, तो ये यहाँ पे जाके मिलेंगे। ये है 1 and 3, ठीक है। अब आपने 3 1 करना है। 3 1 करने के लिए आप ये 3 वाली लाइन उठाएंगे। इससे आप यहाँ पे वाई एक्सिस के 1 तक 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहुँचेगा। ये आपका 3 1 हो गया है, ठीक है। अब आपने 3 3 करना है। 3 3 भी आपका ये स्ट्रेट लाइन जा रही है 1 2 3 4 5, बिकॉज मैंने 5 5 का स्केल लिया था, तो ये आपने 3 3 भी प्लॉट कर दिया। ये हमारी सारी ई क्रॉस ई की प्लॉटिंग है। होपफुली आपने ई क्रॉस ई के सारे एलिमेंट्स ग्राफ पे उनकी प्लॉटिंग सीख ली होगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट की तरफ, दैट इज एफ क्रॉस एफ। अब आप एफ क्रॉस एफ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप एफ के सारे एलिमेंट लिखेंगे 4 6 8 और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 6 8 के साथ ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप किस तरह से करेंगे। आपने 4 का पेयर बनाना है 4 6 8 के साथ। 4 4 4 6 4 8, ठीक है। अब 6 की टर्न आई है। 6 का पेयर भी बारी बारी 4 6 8 के साथ बनेगा। 6 4 6 6 6 8, ठीक है। अब 8 की टर्न आई है। 8 4 8 6 8 8। ये इस तरह से एफ क्रॉस एफ के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनको ग्राफिकली किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो आप चलते हैं ग्राफ पे वर्किंग करने। ओके स्टूडेंट, अब आपका ये लास्ट वाला पार्ट है एफ क्रॉस एफ के। मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इनकी प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। इनकी प्लॉटिंग इस तरह से है कि आपने 4 4 प्लॉट करना है। 4 एक्स एक्सिस का भी 4 होगा और 4 आपका वाई एक्सिस का भी 4 होगा। 4 यहाँ से उठाया और यहाँ से 4 जाके मिल रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज़ योर 4 4, आप यहाँ पे लिख भी देंगे, ठीक है। अब आपने 4 6 प्लॉट करना है, ठीक है। 4 6 मेरा यहाँ पे प्लॉट हो रहा है 4 6। अब 4 8 मेरा बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ से अगर 8 लें तो ये वाला पॉइंट है जो मेरा 4 8 प्लॉट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 प्लॉट कर चुके हैं। अब 6 4 प्लॉट करना है। 6 4 ये वाला पॉइंट है। 6 4 प्लॉट हो गया, ठीक है। फिर 6 6 प्लॉट करना है। दिस इज़ योर 6 6, ठीक है। देन 6 8 प्लॉट करना है और ये 6 8 का पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरह 8 4 प्लॉट करना है। 8 एक्स एक्सिस का है और 4 आपका वाई एक्सिस का है। 8 4 यहाँ पे मिलते हैं जाके और ये 8 4। देन आपका 8 6 8 यहाँ से लाइन जो आ रही है और 6 वाली लाइन यहाँ से आ रही है 8 6, और फिर आपका 8 8 यहाँ पे जाके ये पॉइंट 8 8 का मिल रहा है, ठीक है। ये आपने ग्राफिकली सारे प्लॉट कर लिए हैं सारे एफ क्रॉस एफ के, ठीक है। आपके लिए मैंने पहले ही स्केल बना लिया हुआ था ताकि आपको पहले 2 3 पार्ट्स में मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। 5 5 का स्केल देना है आपने,
तो आप यहाँ पे बेशक लिख भी दें सारे क्वेश्चंस में कि आपने 5 यूनिट्स का दिया स्केल, ठीक है। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे एलिमेंट्स की एफ क्रॉस ई क्रॉस एफ की, एफ क्रॉस ई की, ई क्रॉस ई और एफ क्रॉस एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ लिया होगा और इनकी ग्राफिकली भी आपने इनकी प्लॉटिंग समझ ली होगी। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट यू क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपके पास L क्रॉस M यानी सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन की हुई है, ठीक है। इसमें से ये कह रहे हैं कि आपने L और M इनके एलिमेंट्स बताने हैं। जब आप इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लें तब आपने M को पहले लिख के L को बाद में लिख के इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एज यू वेरी वेल नो, जो आपके पास जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है जो डोमिनेटिंग है, जो पहले आ रहा है, वो आपका L के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसके जो रिपीट हो रहे होंगे उसे हम जस्ट वन टाइम लिखेंगे। और इसी तरह ये देखिए 0 0 0 ये 3 टाइम्स आया है तो वी राइट इट वन टाइम। आगे अगेन फर्स्ट में 1 1 1 आया है, इट मींस 1 भी हमने 3 टाइम्स नहीं जस्ट वन टाइम लिखना है। ये हमारे L के सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह M हमारा बाद में आ रहे हैं, बाद वाले नंबर्स हैं, रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड में आपके पास आया 2 3 4, फिर रिपीट हुआ 2 3 4, इट मींस M के जो आपके एलिमेंट्स थे वो 2 3 एंड 4 थे, ठीक है। तो आप लिखेंगे L इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, और M इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। ये फर्स्ट वाले को डोमेन कहते हैं जो पहले नंबर पे आ रहा होता है, सेकंड वाले को रेंज बोलते हैं, ठीक है। रिपीट होने वाले नंबर्स को हम जस्ट वन टाइम लिखते हैं। L और M आपने फाइंड आउट कर लिए। अब हम M क्रॉस L फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपने M वाले एलिमेंट्स पहले लिखने हैं और L वाले आपने बाद में लिखना है, ठीक है। अब आप 2 3 4 फाइंड आउट करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे M क्रॉस L का। तो 2 जब पेयर बनेगा 0 1 के साथ 2 0 2 1, फिर 3 बनेगा पेयर 3 0 3 1, उसके बाद 4 की टर्न है 4 0 एंड 4 1। ये है जी आपका M क्रॉस L का कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट्स ऑल, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट A, B and C, A equals to 1 3 5, B equals to 2 4 and 6, C is equal to 6 7. Find A cross B union C, यानी आपने पहले B union C फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा उसका A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फिर आपने A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने ये देखें A क्रॉस B यूनियन C, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला आपका पार्ट है और ये आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करके उनके आंसर सामने लिख दूंगी और लास्ट में हम थर्ड में फिर ये वेरीफाई करेंगे कि दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है फाइंड A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लिखते हैं A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले A लिखेंगे 1 3 5, ठीक है, क्रॉस। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, B लिखूंगी दैट इज 2 4, यूनियन का साइन लगाऊंगी और C लिखूंगी 6 एंड 7। आप चाहें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए बगैर पहले B यूनियन C फाइंड आउट कर लें, फिर आप A के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। आप इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। 1 3 5 ये तो हमारा A है,
मल्टीप्लाई बाय। अब आपका यूनियन का क्या आएगा, 2 4 6 7 है, तो ये यूनियन मीन्स ऑल कॉमन नॉन कॉमन आपने इंक्लूड कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 4 6 एंड 7। अब आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे कि आपका आएगा 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ भी, 4 के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी, 1 2 1 4 1 6 1 7, ठीक है। अब उसके बाद 3 की टर्न आई, 3 का पेयर बनेगा 3 2 3 4 3 6 3 7, 3 की भी टर्न हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 पे, 5 की टर्न है, 5 भी बारी बारी सबके साथ पेयर बनाएगा, 5 2 5 2 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7, और ये आप अपनी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपने A क्रॉस B यूनियन C का आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब आप अपना सेकंड पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, दैट इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो A वाले एलिमेंट्स पहले लिखे 1 3 5, B वाले एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, इनका आंसर आएगा 1 का पेयर बनेगा 2 एंड 4 के साथ, 1 2 1 4, फिर 3 की टर्न आएगी 3 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 की टर्न आएगी 5 2 5 4, ठीक है। अब ये तो हमने A क्रॉस B फाइंड आउट कर लिया, अब हमने A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। A क्रॉस C के साथ फाइंड आउट करेंगे, A और C के एलिमेंट लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5, क्रॉस C के एलिमेंट्स हैं 6 एंड 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 बारी बारी 6 7 के साथ होगा, 1 6 1 7, 3 की टर्न आई 3 6 3 7, 5 की टर्न आई 5 6 5 7, ठीक है। अब आपने इनका क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। अब आप लिखेंगे इनके सारे एलिमेंट्स यहां पे। स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख देने हैं जो आपने ये फाइंड आउट किए थे, ठीक है। ये वाले सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं, फिर आपने यूनियन का साइन लगाना है, ये आपने यूनियन का साइन लगाया। उसके बाद A क्रॉस C, ये आपने सारा A क्रॉस C फाइंड आउट किया था, ये सारे आपने A क्रॉस C के एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब है ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन, ठीक है। अब आप देख लो 1 2 दूसरे में बिल्कुल भी नहीं है, 1 4 नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 5 2 भी नहीं है, 5 4 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। आपने ये सारे एलिमेंट्स जब कंबाइन करके लिखे तो ये आपके यूं आते हैं कुछ 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2
5 4, ये सारे आप इसी तरह लिखेंगे। आपने इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के भी और ए क्रॉस सी के भी, बिकॉज कॉमन कुछ नहीं था तो आपने यूनियन में सारे नॉन कॉमन कंबाइन करके लिख दिए हैं। ये आपका सारा फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है, ये सारा आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमने थर्ड वाला वेरीफाई करना है कि ये वाली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आई है कि नहीं आई है, ठीक है। ये अभी हम इन दोनों आंसर्स को आमने सामने लिख के कंपेयर करेंगे। अगर आप वैसे भी कंपेयर करना चाहें 1 2 1 4, ठीक है, 1 2 भी है 1 4 भी है, ठीक है, 3 2 3 4, 3 2 भी है 3 4 भी है, 3 2 3 4 भी है, 5 2 5 4, 5 2 भी है और 5 4 भी है, 1 6 1 7, 1 6 भी है 1 7 भी है, ठीक है, 3 6 3 7, 3 6 भी है 3 7 भी है, 5 6 5 7, 5 6 5 7 भी है। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो हमने वेरीफाई करना था इक्वल लिख के, ये यहीं पे वेरीफाई हो गया। मैं आपको इसको बाकायदा इन आंसर्स को आमने सामने लिख के भी आपको दिखा देती हूँ थर्ड वाले पार्ट में। अब आप ये देखिए कि आपका थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं वेरीफाई करें कि आपका जो ए क्रॉस बी यूनियन सी का आंसर था, ये वाला पूरा जो आंसर था वो इक्वल टू है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल है, इस आंसर के इक्वल है, ठीक है। अब मैं दोनों आंसर्स को आपको टैली करके बताऊंगी। हम क्या करते हैं कि हम टिक लगाते जाते हैं जो सेम है, दोनों आंसर्स को टिक टैली करेंगे। 1 2 1 4 1 6, ये 1 7, ठीक है, 3 2 3 2, 3 4 3 4, 3 6 3 6, 3 7 3 7, 5 2 5 2, 5 4 5 4, 5 6 5 6, 5 7 5 7। ये सारा आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप चाहें तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स लिखें और इक्वल में दूसरे एलिमेंट्स लिखें, तो आप एंड में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चाहे तो आप सारे इस तरह से प्रॉपर एलिमेंट्स लिख के आप उनको एक दूसरे के इक्वल लिख दें और यहाँ इस तरह से टैली कर लें। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ आप कैसे करेंगे। इस तरह से ये आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स। Student, your last question of your exercise 3.3, question number 6 is given that D is equal to AEI, E is equal to AC, F is equal to BC. Find D multiply by E intersection F. अब आपने E intersection F पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको D के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड है आपका फाइंड D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F, और थर्ड पे आप देखिए कि ये सेम वैल्यूज हैं जिनको आपने उन्हीं दोनों के आंसर देखने के एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, D क्रॉस E इंटरसेक्शन F, ठीक है। अब आपने D वाली वैल्यू पहले लिखी AEI, ठीक है, क्रॉस आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, आपने E के एलिमेंट लिखे AC, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, F के एलिमेंट लिखे B एंड C, ये आपने F के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी है।
अब आपका डी के ए ई आई पहले आए, ठीक है, क्रॉस। अब उन दोनों में से ए सी और बी सी में से इंटरसेक्शन जो आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, दैट इज ओनली सी, ठीक है। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए सी ई सी एंड आई सी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट था आपका डी क्रॉस ई मल्टीप्लाई बाय इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ठीक है। मैं बारी बारी पहले फाइंड आउट करूंगी डी क्रॉस ई क्या आएगा। डी है आपका ए ई आई, ठीक है। ई है आपका ए सी, ठीक है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए सी, ठीक है। ए की टर्न खत्म हुई, अब ई की टर्न आई, ई ए ई सी, ई की टर्न भी खत्म हुई। अब आई की टर्न आई, आई ए आई सी। ये आपने डी क्रॉस ई फाइंड आउट कर लिया। डी क्रॉस ई के बाद अब हम डी क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। डी क्रॉस एफ, ठीक है। डी के एलिमेंट पहले लिखे ए ई आई, एफ के एलिमेंट बाद में लिखे बी सी, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी, ए की टर्न है बी के साथ, फिर ए की टर्न है सी के साथ, ई बी ई सी, ई की टर्न भी खत्म हुई, आई की टर्न है आई बी एंड आई सी। ये आपका डी क्रॉस एफ हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने डी क्रॉस ई और इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ निकाल लेना है, ठीक है। डी क्रॉस ई के सारे एलिमेंट लिख के और इंटरसेक्शन का साइन लगा के डी क्रॉस एफ के सारे एलिमेंट लिख लेना है, ठीक है। उसमें से आपने सर्कल करने हैं कि आपके दोनों में सेम कौन से हैं। एक आपका आंसर ये है, एक आपका आंसर ये नीचे वाला एरो वाले। ए है नो, ए सी है यस, ए सी सर्कल कर लेना है। ए सी है आपका इंटरसेक्शन में आ रहा है फर्स्ट वाला ए सी। उसके बाद ई ए चेक करना है, ई ए नहीं है। ई सी यस, ई सी है, आप ई सी सर्कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आई ए चेक करेंगे, आई ए नहीं है। आई सी यस, लास्ट में पड़ा हुआ है आई सी, ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आप थर्ड पार्ट की तरफ आ जाएं। थर्ड पार्ट था, वो कह रहे हैं वेरीफाई करें कि जो आपका फर्स्ट वाला था डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर था क्या वो इक्वल आया है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ के। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया था। डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर ये आया था, ठीक है। लिख देते हैं ए सी ई सी आई सी इक्वल टू, अब इस पूरे का आंसर क्या आया था, इस पूरे का आंसर ये था, ये लिख दिया ए सी ई सी एंड आई सी। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यस ए सी है,
यस ईसी है, यस आईसी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा और आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। जहां पे आपको जो चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका आंसर जरूर देते हैं, ठीक है। और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आप जरूर दें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, जो समझ में नहीं आता है पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।